साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मक़दम, वेलकम और इस्तक़बाल है अपने ही चैनल इल्म रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, मैं आपके दरमियान रोज़ की तरह आपकी मोहब्बतों में फिर आज उर्दू दरख्शा का ऑब्जेक्टिव सवालात, मारूज़ी सवालात लेकर आ गया हूँ। सबक नंबर 16 का। सबक नंबर 16 क्या है? देखिए, सबक नंबर आपका जो 16 है, बेदी से इंटरव्यू। राजिंदर सिंह बेदी जो थे उससे इंटरव्यू लिया गया था। सबसे पहले उसके बारे में अहम निकात और अहम पॉइंट बता देते हैं। उसके बाद जो सवाल होगा, जो इम्तिहान के अंदर जो सवाल आते हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंटरव्यू किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इंटरव्यू किसे कहते हैं। तो इंटरव्यू किसे कहते हैं? किसी ख़ास मुलाकात में ख़ास मौजू पर सवाल व जवाब और बातचीत करने को क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। देखिए, इंटरव्यू किसे कहते हैं? किसी ख़ास मुलाकात में ख़ास मौजू पर सवाल व जवाब को क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। बेदी से इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? कितने लोगों ने बेदी से इंटरव्यू लिया था? बेदी से जो इंटरव्यू लिया था वो 2 लोग थे। कौन कौन थे? फैयाज़, क्या नाम है, इस्मत चुगताई थे। पहले का नाम इस्मत चुगताई, दूसरे का नाम फैयाज़ रिफ़त था। दूसरे का नाम क्या था? फैयाज़ रिफ़त था। असल नाम यानी राजिंदर सिंह बेदी का नाम जो क्या था? राजिंदर सिंह बेदी था। असल नाम क्या था? राजिंदर सिंह बेदी। बेदी का असल नाम राजिंदर सिंह बेदी। पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा है। पहला जो अफसाना है वो कौन सा है? महारानी का तोहफ़ा है। पैदाइश बेदी की कब हुई है? 1 सितंबर 1915 को। यकुम सितंबर, यकुम के माने एक आते हैं। यकुम के माने क्या आते हैं? यकुम के माने एक क्या आते हैं? ठीक है, एक। यकुम सितंबर 1915 को। वफ़ात कब हुई है? 11 नवंबर 1984 को। ठीक है। उसके बाद देखिए, 2 चीज़ बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा है। पहला जो अफसाना है बेदी का वो महारानी का तोहफ़ा है। अफसानी मजमुआ कौन है? तो अफसानी मजमुआ दाना व दाम है। अफसानी मजमुआ कौन है? दाना वो दाम है। इंटरव्यू कब लिया गया था? इंटरव्यू कब लिया गया था? इंटरव्यू कब लिया गया था? इंटरव्यू 6 जुलाई। कब था? 6 जुलाई। तारीख कितनी थी? 6 जुलाई थी। ठीक है, 6 जुलाई 1984 था। 1984 को इंटरव्यू लिया गया। 1984 को बेदी से इंटरव्यू लिया गया। कहाँ इंटरव्यू लिया गया? कहाँ? उनके मकाम, समझे, उनके मकाम ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, तो जो अहम निकात थे, पॉइंट थे, मैं उसको बताने की कोशिश की। अब आप कुछ सवाल है उनको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, आपको सबसे पहला सवाल बता रहे हैं। राजिंदर सिंह बेदी से चैप्टर जो है उससे पहला सवाल है कि राजिंदर सिंह बेदी कब पैदा हुए, यानी राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब है वो पूछा जा रहा है। तो राजिंदर सिंह बेदी कब पैदा हुए थे? राजिंदर सिंह बेदी 1815 में पैदा हुए, 1915 में। राजिंदर सिंह बेदी कब पैदा हुए थे? 1915 में। राजिंदर सिंह बेदी कब पैदा हुए थे? 1915 में। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन क्या है? ए आएगा। सवाल नंबर ऑप्शन एक का क्या आएगा? ए आएगा। तो राजिंदर सिंह बेदी कब पैदा हुए? 1915 में पैदा हुए हैं। ठीक है। राजिंदर सिंह बेदी कौन है, यानी राजिंदर सिंह बेदी कौन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। नाविल निगार है, अफसाना निगार है, नज़्म निगार है, यह सभी हैं। तो राजिंदर सिंह बेदी जो थे वो अफसाना निगार थे। वो कहानी लिखते थे। वो क्या लिखते थे? कहानी लिखते थे। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी है। क्या है? वो अफसाना निगार थे। क्या थे? अफसाना निगार थे। ठीक है। राजिंदर सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश किस जगह हुई? वो जगह कौन थी? तो राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश किस जगह हुई? तो राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश जो हुई है वो लाहौर में हुई है। कहाँ हुई है? लाहौर में। तो सवाल नंबर 1 ऑप्शन क्या आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? यानी देखिए, अफसानवी मजमुआ और पहला अफसाना दोनों में फ़र्क है। अफसानी मजमुआ बोलते हैं टुकड़े टुकड़े करके जो एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है उसको मजमुआ बोलते हैं। तो अफसानवी मजमुआ बेदी का कौन सा है?
बेदी का अफसानवी मजमुआ जो है दाना व दाम है। क्या है? दाना व दाम है, ये अफसानवी मजमुआ है। और पहला अफसाना महारानी का तोहफा है। तो बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? दाना व दाम है। क्या है? दाना व दाम है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन बी है। बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? तो अफसानवी मजमुआ दाना व दाम है, और पहला अफसाना कौन है? महारानी का तोहफा। कौन सा है? महारानी का तोहफा है। कौन सा है? महारानी का तोहफा है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है कि बेदी का कौन सा बेदी को सवाल नंबर 6 है, बेदी को अफसाना का ना खुदा किसने कहा है? सवाल नंबर 6 है, बेदी को अफसाना का ना खुदा किसने कहा है? यानी बेदी को अफसाना का ना खुदा कहने वाला कौन है? वो कौन शख्स है? तो वो ख्वाजा अब्बास है। क्या नाम था उनका? ख्वाजा अब्बास। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन सी क्या है? ख्वाजा अब्बास है। बेदी का इंटरव्यू कब लिया गया? बेदी का जो इंटरव्यू लिया गया वो कब लिया गया? तो बेदी का इंटरव्यू वो कब लिया गया? 1984 में लिया गया। इंटरव्यू बेदी का भी 1984 में लिया गया, और बेदी की वफ़ात भी 1984 में है। तो बेदी का इंटरव्यू कब लिया गया? 1984 में। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन सी है। कब? 1984 में। इस्मत चुगताई कौन थे? इस्मत चुगताई जो उस चैप्टर के अंदर कौन थे? वो अफसाना निगार थे, नामा निगार थे, या कोई नहीं थे? तो बेदी के चैप्टर से जो इस्मत चुगताई आए हैं वो कौन थे? वो अफसाना निगार थे। कौन थे? अफसाना निगार थे। बेदी का इंतकाल कब हुआ? यानी बेदी की वफ़ात कब हुई? तो जिस साल इंटरव्यू लिया गया था बेदी का, उसी साल इंतकाल हुआ, 1984 को। कब? 1984 को। बेदी का इंटरव्यू कहाँ लिया गया? यानी बेदी का इंटरव्यू किस जगह लिया गया? तो उनका मकाम जहाँ था ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, वहीं पर बेदी का इंटरव्यू लिया गया। तो सवाल नंबर 10 का है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया मुंबई में। कहाँ लिया गया? ऑल इंडिया मुंबई में लिया गया। ठीक है। 11 नंबर का सवाल देखिए। 11 नंबर का सवाल क्या है कि बेदी की वफ़ात कहाँ हुई? यानी बेदी का इंतकाल किस जगह पे हुआ? वो जगह कौन सी थी? वो जगह क्या थी? मुंबई। वो जगह कहाँ है? मुंबई में है। तो बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ? मुंबई में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बेदी और कृष्णचंद्र जो है दोनों में आपसी दोस्ती थी, और वो मुलाकात कहाँ हुई थी? वो दोस्ती कहाँ हुई थी? तो वो पंजाब की लाइब्रेरी में हुई थी। कहाँ? पंजाब की लाइब्रेरी में। ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका 12 नंबर सवाल का। 13 नंबर सवाल है, फ़तह का क्या मानी है? फ़तह एक लफ्ज़ है, उस चैप्टर के अंदर, उस सबक के अंदर उसका क्या मानी है? तो फ़तह के माने जीत के आते हैं। फ़तह के माने क्या आते हैं? जीत के। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन बी है। इस्मत चुगताई के भाई का नाम क्या था? इस्मत चुगताई जो चैप्टर सबक के अंदर जो इंटरव्यू ली है उसके भाई का नाम क्या था, वो पूछा जा रहा है। इस्मत चुगताई के भाई का नाम क्या था? तो इस्मत चुगताई के भाई का नाम क्या था? अजीम बेग था। क्या था? अजीम बेग था। इस्मत चुगताई के भाई का नाम क्या था? अजीम बेग था। निसाब में शामिल इंटरव्यू किसका लिया गया? निसाब में जो शामिल है इंटरव्यू, उसमें किसका लिया गया था? निसाब में जो शामिल आपके जो करिकुलम में, आपके पाठ्यचर्या में क्या नाम है, इंटरव्यू जो शामिल है, उसमें इंटरव्यू किसका लिया गया था? तो उसमें इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? तो उसमें इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? किसका इंटरव्यू लिया गया था? बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एक चादर मैली सी क्या है? एक चादर मैली सी उस सबक के अंदर जिक्र किया गया है। एक चादर मैली सी वो क्या है? वो नज़म है, नाविल है, या क्या है? हमद है या अफसाना है? तो वो क्या है? नाविल है। एक चादर मैली सी क्या है? नाविल है। 16 नंबर सवाल का ऑप्शन बी है, नाविल है। एक चादर मैली सी किसका नाविल है? यानी एक चादर मैली सी जो नाविल है वो कौन लिखे हैं? उसके मुसन्निफ कौन है? उसके राइटर कौन है? उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? बेदी है। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन बी है। उसके लेखक कौन है? बेदी है। फैयाज़ रिफ़त ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर काम करते थे? फैयाज़ रिफ़त ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर काम करते थे? स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर, मास्टर के ओहदे पर, न्यूज़ मास्टर के ओहदे पर? कोई नहीं। तो फैयाज़ रिफ़त ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर काम करते थे? वो ऑल इंडिया रेडियो में वो स्टेशन डायरेक्टर थे, स्टेशन डायरेक्टर थे। तो सवाल नंबर
18 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या थे? स्टेशन डायरेक्टर थे। अलालत का क्या मतलब है? एक लफ्ज़ आया अलालत। अलालत का क्या मतलब है? बीमारी है, इबादत है, ज़िंदगी है, कोई नहीं है। अलालत का मतलब क्या है? बीमारी क्या आते हैं, क्या आते हैं, बीमारी क्या आते हैं। ऐवान के मानी क्या है? ऐवान के मानी क्या है? घर और दुकान, महल, कुतुबखाना। तो ऐवान के मानी है महल। ऐवान के क्या मानी है? महल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फिर आपके दरमियान इस तरह ऐसी वीडियो लेकर आ सके। अगर आपको टेलीग्राम, आपको क्या नाम है, नोट वगैरह फ्री में लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एम रहमानी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ आइंदा क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।